हेलो गाइस, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई थी, रेशनल नंबर का डिफिनेशन बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है रेशनल नंबर का 1.1 एक्सरसाइज, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे थे वो पहले जाकर पिछला वीडियो देख लें और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो डेफिनेशन है, उनको समझ लें। उसको समझने के बाद फिर आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करें, और अगर ये एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं बने तब आप ये वीडियो देखें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जो बच्चे ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी जो है उसका यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का मतलब हो गया कि हमें जो प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी उसे हमें याद करके इसे सॉल्व करना है। जब इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखेंगे तो हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 टर्म है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3/5 यहाँ इस टर्म में भी है और 3/5 इस टर्म में भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3/5 जो है वो कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं। यानी नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, -2/3 इंटू 3/5, और ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है इसको हम इस साइड में ला देते हैं। तो -3/5 इंटू 1/6, और ये जो है इसको लास्ट में लिख लेते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो स्टेप हमने लिखा है ये कौन सा प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो ये जो है हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है। अगर किसी स्टूडेंट को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है तो वो जाके पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। वैसे मैं बता देता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि a+b जो होता है उसको हम b+a भी लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन जो था उसको मतलब लिखने का जो डिफरेंट ऑर्डर था, यानी कि अगर a+b को नंबर लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, b+a भी लिख सकते हैं। उसी तरह से हमने क्या किया है कि इस दोनों टर्म को हमने एक साथ लिख दिया और इसको हमने बाद में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, 3/5 कॉमन है, यहाँ भी 3/5 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, माइनस यहाँ भी कॉमन है। तो हम -3/5 जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन। -3/5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2/3 और यहाँ पर बचेगा 1/6, और ये जो हमारा टर्म है वो क्या है, 5/2, जो कि बचा हुआ टर्म है। ये हमने कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया, जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जस्ट वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। और अब जो है ये ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 3 और 6 कैल्शियम कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 और 6 कैल्शियम आ रहा है, यहाँ पर 6 और 6 एलसीएम आ रहा है। तो 3 2 6 और 2 2 4 प्लस 1 एंड -3/5 प्लस 5/2। अब जो है यहाँ पर ये आ जाएगा 4 + 1 5, यानी -3/5, और ये मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या मल्टीप्लाई है, तो 5/6, और ये है आपका 5/2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, तो 5 और 5 कैंसिल, और 3 और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, बच जाएगा आपका -1/2 एंड प्लस 5/2। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, हमारा सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, -1 + 5/2। तो -1 + 5, तो हमारा जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वो ग्रेटर साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस के साथ आएगा। 5 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4 विद प्लस साइन, तो 4/2। ये प्लस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है बड़ा वाला वो प्लस साइन के साथ है। तो ये जो है कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो कैंसिल होने वाले टर्म हैं उनको कैंसिल कर लें।
या फिर हम एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर कि पहले कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल होने वाला टर्म है उनको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर, और जो मल्टीप्लाई होने वाला है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3 -6 अपॉन 5 इंटू 7 35। और ये जो हमारा टर्म है ये कितना आ जा रहा है माइनस, ये देखिए यहाँ 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स में, ये आ जाएगा -1/4, और प्लस ये 7 टाइम्स में कैंसिल तो 1/35। अब जो है यहाँ पर हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि ये 35 और 35 जो है सेम डिनोमिनेटर वाले हैं, इनको एक साथ ला देते हैं यहाँ पर। तो -6/35 प्लस 1/35, एंड ये जो है हमारा लास्ट में चला जाएगा -1/4। ये हमने फिर से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है यहाँ पर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है। और अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। -6/35 प्लस 1/35 विथ सेम डिनोमिनेटर तो 35, और -6 प्लस 1 -4। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, ये जो है -6 और +1 कितना हो जाएगा, -6 जो है वो माइनस साइन के साथ, बड़ा वाला नंबर जो माइनस साइन के साथ है, तो इसलिए हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वो माइनस साइन के साथ होगा। तो 6 - 1 कितना होगा, 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5/35, और यहाँ पर हो जाएगा -1/4। ये 5 और 35 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे 7 टाइम्स में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/7 -1/4। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर दोनों का, तो हो जाएगा एलसीएम 28, 7 4 = 28 तो -4, 4 7 = 28 तो ये -7, तो इट विल इक्वल टू -11/28। ये हो जाएगा हमारा आंसर दूसरे नंबर का। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लिखा हुआ एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या है, 2/8 और इसका एडिटिव इन्वर्स। तो पहले हम ये जानें कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है वो नंबर जिसको पिछले नंबर में ऐड करने पर 0 आ जाए। यहाँ पर ये नंबर है 2/8, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाएगा। तो इसमें हम यही नंबर विद माइनस साइन अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा -2/8। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, -5/9। अब -5/9 में हम क्या ऐड करें ताकि हमारा जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, टोटल वैल्यू। तो हम इसमें भी इसका माइनस ऐड करेंगे, यानी -5/9 का माइनस वाला जो वैल्यू होगा, यानी विद माइनस साइन जो है हम ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5/9। तो +5/9 अगर हम ऐड करेंगे -5/9 में तो हमारा जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 होता तो 1 में हम क्या ऐड करते, -1 ऐड करते। 1 में -1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0, यानी 1 का एडिटिव इन्वर्स कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही यहाँ पर अभी हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर जो नंबर है -6/-5, तो अब हम यहाँ पर क्या ऐड करें ताकि जो है हमारा वैल्यू वो 0 आ जाए। तो -6/-5, तो ये माइनस और माइनस जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ 6/5 है, ये नंबर जो है वो क्या 6/5 है। लेकिन अब हम इसमें क्या ऐड करें, तो इसका हम माइनस ऐड कर दें इसमें, यानी -6/5 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -6/5 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में लिखा हुआ है तो इसका जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट हमें ऐड करना है यहाँ पर। इस नंबर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 2/-9, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2/9। इस नंबर में हम क्या ऐड करें ताकि 0 आ जाए, तो इस नंबर में हम इसी का माइनस वाला टर्म ऐड कर देंगे, यानी -2/9 का जो माइनस वाला वर्जन है, यानी ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +2/9 अगर हम 2/-9 में ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल वैल्यू वो 0 आ जाएगा, और इसीलिए ये 2/9 जो है वो 2/-9 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सिमिलर केस यहाँ भी है 19/-6।
अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, तो ये जो है 19/-6 को हम -19/6 भी लिख सकते हैं। ये माइनस साइन ऊपर रहे या नीचे, बात सेम है। अब ये -19/6 में हम क्या ऐड करें, तो जस्ट इसका माइनस वाला जो वर्जन है, यानी इसका जस्ट माइनस लगा के उसमें ऐड कर देना। तो -19/6 का जो माइनस वाला टर्म होगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या आ जा रहा है, ये प्लस आ जा रहा है। यानी अगर हम 19/-6 में 19/6 यानी प्लस 19/6 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि वो नंबर जिसको पिछले वाले नंबर में जोड़ा जाए तो हमारा टोटल वैल्यू 0 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे हमें इस जो इक्वेशन है इसको हमें वेरीफाई करना है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमें 11/15 पुट करना है और इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि LHS इक्वल टू RHS, यानी ये वाला जो टर्म है ये इसके टर्म के इक्वल हो जाना चाहिए। तो हम उसको वेरीफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो इक्वेशन उसका LHS लेना होगा। तो LHS यहाँ पर कितना आ जाएगा, LHS कितना दिया हुआ, माइनस ऑफ x और माइनस ऑफ x की जगह पे हम कितना लेंगे यहाँ पर 11/15। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस 11/15 ये हमारा LHS है। सिमिलरली RHS निकालेंगे और RHS क्या हमारा x है और x कितना है 11/15। तो हम यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हुआ कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है और इसलिए हमने वेरीफाई कर लिया। तो हम सिंपली लिख देंगे वेरीफाइड। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो, अब हमें क्या करना है, ये x इक्वल टू -13/17 है। अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट करके इस इक्वेशन को जो है हमें वेरीफाई करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, हम LHS पहले निकालेंगे। तो LHS जो है वो कितना दिया हुआ है, तो LHS जो है माइनस x, तो माइनस ऑफ माइनस और x का वैल्यू कितना है -13/17। तो एक्चुअल में ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस और अंदर में क्या है प्लस 13/17 और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या प्लस है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो -13/17। सिमिलर केस में हम फिर RHS निकालेंगे। अब हम जो है RHS निकालेंगे और RHS क्या है, RHS राइट हैंड साइड जो सिंपली x है और x का वैल्यू क्या दिया हुआ था, x का वैल्यू दिया हुआ था -13/17 और यही तो हमारा क्या है LHS है। यानी हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि LHS जो है वो क्या है RHS के इक्वल है एंड देयरफॉर हमारा ये इक्वेशन जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो सिंपली हम ऐसे लिख देंगे और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है ये पहले हमें जानना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो सिंपली वो नंबर जिसको हम पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा वैल्यू 1 आ जाए। जैसे अगर कोई नंबर 1/2 है तो हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको पिछले नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे -13, तो -13 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो जस्ट इसका अपोजिट आप ये बोल सकते हैं फ्रैक्शनली अपोजिट जो वैल्यू होगा। यानी -13 में अगर हम 1/-13 सेम नंबर बट डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर है, हम इसको डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में होता तो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 1। सो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -13 में कितना हो जाएगा 1/-13। ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सिमिलरली इस केस में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या है -13/19। अगर हम, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर हम -13/19 में
जस्ट इसका अपोजिट अगर हम कर दें, फ्रैक्शनली अपोजिट, यानी कि -19/13 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 13 से 13, 19 से 19 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमारा जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है, -19 या 19/-13, जस्ट इसका अपोजिट। सिमिलर केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 का 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये नंबर मल्टीप्लाई में है, जस्ट सबको उल्टा कर देना है, -5/8 है तो 8/-5, और यहाँ पर क्या है -3/7, तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 7/-3। ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसी तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हुआ, तो -1 है तो 1/-1 इंटू 5/-2, ये हो जाएगा अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सिमिलर केस में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होना चाहिए, ताकि +1 आए, तो -1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, और इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -1। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें वो प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो कि इस स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये एक रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, और ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर हम 1 में किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें और ये फाइनली वही रेशनल नंबर आ जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो हमने बताया था कि 1 से किसी भी रेशनल नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 में उसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही रेशनल नंबर हमारा आंसर आता है। तो एक्चुअल में ये जो 1 आता है, ये 1 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम लोग बोलते थे वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर अभी हमें प्रॉपर्टी बताना है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो -13/17 इंटू -2/7 इज़ ऑल्सो इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यानी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे a इंटू बी, ए और बी अगर कोई दो रेशनल नंबर हैं तो a इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, a इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए। ये जो प्रॉपर्टी थी ये थी मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो -19/29 में हमने मल्टीप्लाई किया 29/-19 और इसका वैल्यू जो है वो 1 आया है। और आप ये बताएं, जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये जो मल्टीप्लाई किया आपने नंबर वो क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, फ्रैक्शनली अपोजिट। -19 यहाँ नीचे, 29 ऊपर, और इसका मल्टीप्लाई तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने एक प्रॉपर्टी का नाम बताया था, और ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब कि वो नंबर जिसको अगर हम पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू 1 आ जाए, और इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 6/13 में हमें मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से, यानी 6/13 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, -7/16 के रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, जस्ट इसका फ्रैक्शनली अपोजिट, यानी 16/-7 से हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाता है, 16 6 96 एंड 13 7 91, सो इट इज़ इक्वल टू -91, सो इट इज़ इक्वल टू 96/-91, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी को दिखाया गया है एक्चुअली।
तो अगर आप ये देखें, अगर आप इसको ए मान लेते हैं तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, ए इंटू बी इंटू सी एज मतलब इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 6 यानी कि ए इंटू बी इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो ये जो है पिछले वीडियो में हमने बताया था, आपने देखा होगा, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर आप किसी स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, आपको वहाँ से ज़रूर समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि क्या 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, -1/8 का। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कोई नंबर अगर ए रेशनल नंबर है तो अगर हम इसको 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, वैल्यू 1 आता है। तभी वैल्यू 1 आने पर हम क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम ये देखेंगे क्या इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आ रहा है, 8/9 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 8 1 जो 1, 8 1 जो 8 प्लस 1 यानी -9/8, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, एंड इट इज़ इक्वल टू -1। इसे आना चाहिए था +1 और ये आ रहा है -1, इसीलिए ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, इसमें भी हमें ये बताना है कि 0.3 जो है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। फिर से हम ये चेक करेंगे क्या इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, 0.3 को हम 0.3 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33/10। 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं। कैसे, तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या था, नीचे 1 था, अगर हमने दोनों ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3/10 आ गया। तो 0.3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं। अब ये जो 3, ये जो नंबर, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 से 9 प्लस 1 10, 10/3। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3/10 इंटू 10/3 और इसका वैल्यू आ जाता है 1। इसका मतलब ये नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो वैल्यू 1 आ रहा है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहला क्वेश्चन है वो हमें बताना है यहाँ पर वो रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो आपको याद होगा कि हमने एक रेशनल नंबर आपको बताया था 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0/1। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 तो ये एक्चुअल में होता ही नहीं है। हमने बताया था कि ये अनडिफाइंड फॉर्म होता है मैथ्स में, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। डिनोमिनेटर 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो इसीलिए 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वो रेशनल नंबर हमें बताना है जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम 1 लेते हैं, 1 भी क्या एक रेशनल नंबर है और इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो भी 1/1 ही होगा, वो भी क्या होगा 1/1 ही होगा। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वो रेशनल नंबर हमें बताना है जो कि उसके निगेटिव के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 0 को छोड़कर कोई ऐसा रेशनल नंबर नहीं होता है। 0 का अगर निगेटिव हम लेंगे यानी -0, ये भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव जो है वो 0 के ही इक्वल आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है कि 0 का
कोई रेसिप्रोकल होता है या नहीं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे दो नंबर हैं जो कि खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। अगर हम याद करें तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, और इसी तरह से -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 and -1 रेसिप्रोकल ऑफ -5। तो -5 को हम ऐसे लिख सकते हैं -5/1, और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/-5। तो एक्चुअल में यहाँ पे आ जाएगा 1/-5। और सिमिलर केस में 1/x का रेसिप्रोकल, तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना है हमें, तो ये हो जाएगा x/1। और नेक्स्ट केस जो है वो यहाँ पर हमें बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से यहाँ पर है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब कोई आप पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर ले लो x, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा, ये भी तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और फिर हम अगले एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट है उसमें मिलेंगे, नंबर लाइन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा नंबर लाइन के बेसिस पर, कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। जब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से कीजिए सभी आदमी, है ना। और जो वीडियो पिछला नहीं देखे हो वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।